कहते हैं कि ज्यादा पैसा आ जाने से इंसान के पास अक्ल नहीं आ जाती, चालाकी नहीं आ जाती, तरबियत नहीं आ जाती। और कहते हैं कि अगर आपके हाथ में हथियार आ जाए, आपके हाथ में ताकत आ जाए, तो आप ताकतवर नहीं बन पाते, क्योंकि ताकत और पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, इसके लिए अक्ल की जरूरत होती है, और ये अक्ल सबके पास नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल के साथ ऐसा ही हो रहा है। उसके पास ताकत है, पैसा है, हथियार है, अमेरिका जैसे देशों का साथ है, ब्रिटेन जैसे देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा नेटो इजराइल के साथ खड़ा है। पर इजराइल के भीतर के हालात क्या हैं, ये बात तो सिर्फ इजरायली मीडिया ही बता सकती है, क्योंकि फलस्तीन के भीतर के हालात तो दुनिया देख रही है कि फलस्तीनियों के ऊपर किस तरीके से निहत्थे लोगों पर बमबारी हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, उन पर गोलाबारी हो रही है। उन्हें खाने का लालच देकर भीड़ इकट्ठा करके उन्हें गोली मार दिया जाता है, उन पर बमबारी कर दी जाती है, रात के अंधेरे में टेंट के भीतर उन पर हमले कर दिए जाते हैं। लेकिन इन सब से इतर अगर इजरायली सेना की बात की जाए तो इजरायली सेना के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं जो अमेरिका, यहाँ तक कि भारत में मौजूद जो नेतन्याहू को फूफा मानने वाले अंधभक्त हैं, उन सब के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। इजरायली सेना ने हजारों फलस्तीनियों का गजा के भीतर कत्ल कर दिया, लेकिन गजा के ग्राउंड पर, जमीन पर उतरने के बाद जिस तरीके से उनका फलस्तीनी लड़ाकों से सामना हुआ, उसने इजराइल और इजराइल की सेना की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। हालत यह हो गया है कि 70,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक पागल हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं, सेना में काम करने के लायक नहीं बचे। और हालत यह है कि इजराइल के मिलिट्री अस्पतालों में, मेंटल असाइलम में वो दर्द से करा रहे हैं और त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। नफ्सी नफ्सी का आलम है। इजरायली अस्पतालों के भीतर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जिन सैनिकों के इजरायली माँ बाप अपने बच्चों की हालत देख रहे हैं, वो सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इजराइल की जनता चाहती है कि जितना जल्द से जल्द हो ये जंग खत्म हो जाए। खबर आई है कि इजरायली सेना के 70,000 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं, माजूल हो चुके हैं, और इनमें 8,663 से ज्यादा ऐसे सैनिकों की तादाद है जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद अस्पतालों में शिफ्ट हो गए थे। यानी 7 अक्टूबर का जो हमला था वो बहुत बड़ा हमला था। यानी हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, उसकी शिद्दत बहुत बड़ी थी, जिसको छुपाने के लिए अमेरिका, इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारे तो 1200 मारे गए, कहते हैं हमारे तो 1000 मारे गए, लेकिन घायलों की संख्या निकल कर बाहर नहीं आती। लेकिन इजरायली मीडिया के जरिए ये संख्या, ये तादाद, ये नंबर बाहर आ रहे हैं। 8,663 से ज्यादा सैनिक अगर 7 अक्टूबर के हमले में घायल है, तो सोचिए यह हमला पब्लिक पर किया गया था या सैनिकों पर किया गया था। हमास शुरू से यह दावा करता रहा है कि उसने इजरायली मिलिट्री के ठिकानों पर हमला किया, इजरायली सेना के अड्डों पर हमला किया। उसने आम नागरिकों के साथ कोई दुराचार नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, कोई बलात्कार नहीं किया। हाँ, किडनैप करके जरूर ले आया, लेकिन ज्यादातर बंधक तो इजराइल के हमले में ही मारे जा रहे हैं। अब जो बचे कुचे हैं उनको लेकर के डीलिंग चल रही है, मामला सीज फायर के लिए बन रहा है, लेकिन बनते बनते फिर बिगड़ जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू की जिद है कि अब हमास को जड़ से मिटा कर। लेकिन इजराइल के भीतर के हालात बता रहे हैं, इजरायली सेना के भीतर झांक कर देखने पर पता चल रहा है कि साहब इनकी हालत तो बहुत पतली है। इजराइल का चैनल 7 इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इजराइल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में हजारों के हजारों सैनिक लाए जा रहे हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, जो मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर बीमार हैं, जो अब सेना में काम करने के लायक नहीं है। इजरायली चैनल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज हासिल कर रहे हैं जो लोग हैं, इनमें से 35% तो वो लोग हैं जो दिमागी तौर पर परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो मानसिक तौर पर बीमार हैं, जबकि 21% ऐसे हैं जो जिस्मानी चोट का सामना कर रहे हैं। यानी हाथ में चोट लग गया, सिर में चोट लग गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, जिस्म का कोई अंग भंग हो गया। इसको इस तरह से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जिस्मानी चोट किस टाइप की होती है सेना के लिहाज से, और सेना की भाषा में जिस्मानी चोट का क्या मायने होता है। और ये लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, दर्द से करा रहे हैं, फलस्तीनियों को गाली दे रहे हैं, नेतन्याहू को कोस रहे हैं। ऐसा कौन सा दिन था जब इन लोगों ने नेतन्याहू की शक्ल देखकर गाजा में पांव रखने की कोशिश की थी। पर 70,000 सैनिकों के अपाहिज होने की वारदात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं है। भारत जैसे देश में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने भी अपने यहाँ इनको जगह देना शुरू कर दिया। अपने वेबसाइट पर, अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर
हर जगह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 70,000 सैनिकों के अपाहिज होने की खबर को टेलीकास्ट कर दिया है। तो सोच लीजिए कि यह खबर कितना पुख्ता है। इजरायली चैनल 7 के मुताबिक रिहैबिलिटेशन सेंटर से जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें यह पता चला है कि इस साल के आखिर तक, यानी 2024 के आखिर तक, दिसंबर तक घायल होने वाले 20,000 नए सैनिकों को लाया जाना है, यानी लाया जाना बाकी। यानी आप सोच सकते हैं कि गाजा से जो सैनिक लौट रहे हैं उनकी हालत किस हद तक बुरी होगी। और इसी खुन्नस में, हमास को ना मार पाने की खुन्नस में, अल कसाम ब्रिगेड से ना निपट पाने के खुन्नस में ही इजराइल आम निहत्थे लोगों पर, नागरिकों पर जो है, फ़लस्तीनियों पर, आम फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो शेर तो हम ही हैं, मार रहे हैं नियत्तों को, चूड़ी टाइट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की। और उन लाशों को देखकर, उन मासूम फ़लस्तीनियों की लाशों को देखकर भारत का मौजूद गेरुआ टोला, संघी ब्रिगेड, नारंगी संतरे बहुत खुश होते हैं। कहते हैं देखो इजराइल ने कायदे से ठोक दिया। पर साहब, इजराइल के अंदर के भी हालात जरा देख लीजिए और हर देश के भी हालात देख लीजिए। जो इजराइल का समर्थन करते हैं वो अपने अपने देशों की हालात जरा झांक करके देखें कि उनके यहाँ क्या हालात बन चुके हैं। इजरायली चैनल 7 को हासिल डेटा से ये पता चलता है हर महीने घायल होकर के आने वाले 1,000 से ज़्यादा सैनिकों में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। उनमें से 95% मर्द हैं, जिनमें से तकरीबन 70% जो हैं वो रिजर्व सोल्जर हैं, रिजर्व सैनिक हैं। और इनकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। ये तो सोच लीजिए इजराइल के भीतर कितनी खुशी की लहर है। इजराइल के भीतर मातम मनाया जा रहा है। इजराइल के भीतर छाती पीट पीट कर रोने का सिलसिला है। पर अफसोस वो बातें मीडिया में जाहिर नहीं हो पाती। इजरायली चैनल के जरिए जारी किए गए डेटा के मुताबिक एनालिसिस करने पर जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती होने वाले तकरीबन 40% जख्मी होने वाले लोगों को तरह तरह की, अलग अलग तरह की दिमागी परेशानियों का सामना है। मानसिक विक्षिप्तता पाई जा रही है, मनोरोग पाया जा रहा है, जिनमें चिंता, हाइपरटेंशन, अवसाद, डिप्रेशन में चले गए हैं और इनके इलाज में बहुत दुश्वारी हो रही है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बातचीत करने में, सुनने में, समझने में भी इन सैनिकों को दिक्कत हो रही है। इसीलिए इन्हें डिसेबल कहा जा रहा है कि ऐसे सैनिक जो हैं वो अपाहिज हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं, नाकाबिल हो चुके हैं। इजरायली चैनल की खबर में बताया गया है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में चल रहे जो इलाज हैं उनमें 70,000 विकलांग सैनिकों में से 9,539 सैनिक घायल होने के बाद, डिसेबल होने के बाद दिमागी तौर पर परेशानियों से जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इजरायली मीडिया वल्लाह के हवाले से ये खबर दी है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इजरायली सेना ने इस बात को कबूल किया कि गाजा में जंग शुरू होने के बाद से 2,000 से ज़्यादा सैनिक, पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए। न्यूज़ वेबसाइट ने यह भी कहा कि नींद की परेशानी से जूझने वाले सैनिकों की भी तादाद बढ़ती ही जा रही है। पिछली गर्मियों में 18% से ज़्यादा उनकी तादाद थी, जो अब 37% से ज़्यादा हो गई है, यानी जिनको नींद नहीं आ रही है। सोचिए, जंग के भयानक नज़ारे को देख करके इजरायली सैनिकों को अब पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, उनको नींद भी नहीं आ रही है और हाथ पैर कटे सो कटे। 70,000 सैनिकों के घायल होने की बात कोई मामूली नहीं है। गाजा के भीतर के हालात इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये 70,000 सैनिकों को किस हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस हद तक हमास ने इनको चुनौती दी गाजा के भीतर। यानी हमास का अब तक बाल बाका ना करने वाले इजराइल को अभी भी फ़लस्तीनियों के मारने की सुध लगी है कि कैसे भी करके फ़लस्तीनियों का सफाया कर दिया जाए, भले ही उसकी पूरी सेना खत्म हो जाए। अपने अपने मतलब के लिए ये जंग लड़ रहा है। इजराइल अपने फ़ायदे के लिए जंग लड़ रहा है, उसको अपने सैनिकों की भी कोई फिक्र नहीं। सोचिए, 18% पहले तादाद थी, जो अब बढ़कर 37% से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर टोटल काउंट किया जाए तो ये इजाफा 101% से ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें कही जा रही हैं। इसके साथ ही जंग के दौरान हाइपरटेंशन से, उच्च तनाव से पीड़ित लोगों की तादाद जो है वो बढ़कर 43% से ज़्यादा हो गई, जो अब 78% तक पहुंच चुकी है। हालांकि फ़लस्तीन के भीतर के हालात पर अगर गौर किया जाए तो 37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गाजा के भीतर मारे जा चुके हैं। लेकिन ये तो 37,000 सिर्फ एक ऑफिशियली डेटा माना जा रहा है, नाम, पता, एड्रेस के साथ। ऐसे अनगिनत हज़ारों लोग मलबे के नीचे दबकर मारे गए, जिनकी गिनती होना भी बाकी है। अगर अंदाज़ा लगा लिया जाए 37,000 को देख करके, तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की हलाकत हुई होगी अगर इस पूरे मामले की छानबीन की जाए तो। लेकिन इजराइल खुश है, उसके साथ अमेरिका है।
अभी कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई कि इजराइल अमेरिका से गिड़ा रहा है। नेतन्याहू पलकें झुका करके इजराइल से मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ हथियार ख़त्म हो रहे हैं, हथियार दे दो। हालत ये हो गई कि दुश्मनों से निपटने के लिए उत्तरी बॉर्डर पर बाकायदा गुलेल के जरिए आग के गोले फेंके जा रहे थे। और ये वो टेक्निक है सलाहुद्दीन अयूबी के दौर के ज़माने की है, जब उस दौर में इस तरह के हथियार चला करते थे। सोचिए 1000 साल पीछे चला गया सिर्फ एक जंग की वजह से इजराइल, और अभी भी छाती चौड़ा करके चलने वालों की बात ही क्या पूछना। फूफा को देख करके, अंधभक्त नेतन्याहू को देख करके इतना खुश होते हैं कि मानो अपनी बुआ को छोड़ करके चले जाएंगे इजराइल में। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।